आज मैं आपके समक्ष एक पुस्तक गायत्री गीता का पाठ करने जा रही हूँ। ये पुस्तक मेरे नाना जी श्री गिरीश देव वर्मा जी ने लिखी थी, जो एक बहुत बड़े गायत्री उपासक थे। गायत्री गीता में आपको गायत्री मंत्र के अर्थ और उसकी व्याख्या मिलेगी। इसमें वेदों, उपनिषदों और पुराणों के सार हैं, रामायण के उद्धरण हैं, गीता की शिक्षाओं का निचोड़ है और गायत्री उपासकों की सत्य कथाएं और अन्य रोचक कहानियां हैं। इसके साथ ही इसमें गायत्री उपासना के कुछ नियम और विधि विधान दिए गए हैं, जिन्हें हम आपके समक्ष बाद में प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। गायत्री मंत्र के अर्थ को जानने के लिए उसके हर एक शब्द को जानना बहुत ज़रूरी है। गायत्री मंत्र का हर एक शब्द गूढ़ अर्थ रखता है और उसकी बहुत बड़ी व्याख्या की जा सकती है। तो हमारी वीडियोस में हम आपको एक एक शब्द के अर्थ के बारे में और उससे जुड़ी हुई कथाएं आपके सामने रखेंगे। आज हम इसका पहला अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओमकार रूपा त्रिपदा त्रयी च त्रिदेव वंधा त्रिधिवाधिदेवी त्रिलोककत्री तृतीयस्य भत्री त्रैकालिकी सकल नाभिधात्री। अर्थात हे गायत्री माता, आपका स्वरूप ओमकार की तरह है। आप 3 पदों वाली हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा वंदित हैं। आप ही तीनों लोगों को पैदा करती हैं, उनका पालन करती हैं और उनका विनाश करती हैं। आपको नमस्कार है। दीनेषु हीनेषु गत आदरेषु स्वभावकी ते करुणा प्रसिद्धा अतः शरण्ये शरणं प्रपन्न ग्रहाण मातः शतकोटि प्रणाम। हे माता, मैं आपके मंत्रों की व्याख्या करने का प्रयास कर रही हूँ, मगर मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं शब्दों के गूढ़ार्थ को खोल सकूँ। मैं दीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ। मुझ में न विद्वता है, सिर्फ आपका भरोसा है। आप करुणा करने वाली हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पे कृपा करिए। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। वेद माता गायत्री का मंत्र 24 अक्षर का है, पर इतने में ही अनंत ज्ञान का सागर भरा हुआ है। जो ज्ञान गायत्री के गर्भ में है, वो इतना महत्वपूर्ण और परिमार्जित है। यदि मनुष्य उसे भली भांति समझ ले और अपने जीवन में उसका व्यवहार कर ले, तो सभी जगह सब प्रकार से सुख शांति प्राप्त कर सकता है। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। मंत्र के प्रारंभ में ओम है, जो 3 अक्षर से बना है। उसके बाद व्याहृतियां भी 3 हैं, भू, भुवः, स्वः। मूल मंत्र में 3 पद हैं और हर पद में 3-3 शब्द हैं, जैसे तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तीनों पद उपासना, साधना और आराधना के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। गायत्री जप पूजा, ध्यान, उपासना के अंतर्गत आता है। गायत्री साधना में आत्मनिर्माण, आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन और आत्म विकास का अभ्यास किया जाता है। गायत्री आराधना में समाज के लिए लोक मंगल के कार्य किए जाते हैं। उपासना का विधान गुरु सानिध्य में रहकर सीखा जा सकता है। गायत्री एक छंद है, अतः इसका जप ताल, स्वर और लय में करना चाहिए। इसके शब्दों का गुंथन ऐसा है कि विधिवत जप करने से सूक्ष्म शरीर के चक्र जागृत हो जाते हैं। गायत्री साधना और आराधना की प्रक्रिया हम आगे आपको बताएंगे। इसका वर्णन इस पुस्तक में है। यदि साधक गायत्री गीता के मर्म को गंभीरता पूर्वक समझ ले और उस पर आचरण करता चले, तो गायत्री महाशक्ति उसके ऊपर पूर्ण रूप से उतर आती है और गायत्री उपासना के लाभ जो शास्त्रों में बताए गए हैं, वे सभी मिलने लगते हैं। हम आपको एक ऐसे ही साधक के बारे में बताएंगे जिन्होंने गायत्री साधना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की। अपने जीवन काल में सहस्त्रों लोगों को गायत्री उपासना का मार्ग दिखाया। वे थे महात्मा आनंद स्वामी। सन्यासी होकर वे देश विदेश में गायत्री प्रचार करके लोक मंगल का कार्य करते रहे। 96 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ। उनके जीवन में उपासना, साधना और आराधना का
पूर्ण रूप से सामंजस्य था। तो आइए आज हम उनकी कहानी भी साथ में सुनते हैं। इनका जन्म अब के पाकिस्तान के एक छोटे से गांव जलालपुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम खुशहाल चंद था। इस गांव में खादी बनने का काम बहुत मशहूर था। बचपन में ये बहुत ही मंद बुद्धि के बालक थे। स्कूल में अध्यापक से डांट पड़ती तो घर में पिताजी से। एक बार इनके गांव में एक संत नित्यानंद जी आए। पिता ने आदेश दिया कि रोज उनके लिए खाना लेकर जाया करना। वे रोज खाना लेकर जाते और उन्हें खिलाकर लौटते। एक दिन पिताजी ने कहा, जाओ भैंस को तालाब ले जाओ। वे भैंस को लेकर तालाब में गए। भैंस ने तालाब में पानी पिया और फिर गहरे पानी में चली गई। बालक ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, पर भैंस तालाब के दूसरे किनारे से निकलकर जमींदार के खेत में पहुंच गई। और जितनी देर में बालक उस तक पहुंचता, उतनी देर में उसने खेत का काफी हिस्सा नष्ट कर दिया। और इतने में जमींदार आया और उसने बहुत मारा। घर आया तो पिताजी से भी मार पड़ी। फिर पिताजी ने कहा, जाओ स्वामी जी को खाना दे करके आओ। स्वामी जी को खाना देकर बालक वहीं चुपचाप खड़ा हो गया। तो स्वामी जी ने कहा, आज तुम उदास क्यों हो? तो बालक की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा और रोते रोते उसने अपनी सारी कथा कह सुनाई। बालक ने कहा, मेरी बुद्धि अत्यंत मंद है। तो स्वामी जी ने हंसकर कहा, इसका इलाज तो मेरे पास है। और उन्होंने तुरंत एक कागज में गायत्री मंत्र लिखकर और उसका अर्थ समझाकर बालक को दे दिया और कहा कि रोज सुबह 3 बजे उठकर नहा धो के इसका जप किया करो। बालक रोज नियम से अलार्म लगाकर उठता, नहा धो के जप करता। नींद आती तो पानी का छींटा देकर के जगने की कोशिश करता। इस तरह 6 महीने तक गायत्री जप करते हुए निकल गए। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगा। पढ़ाई भी अब समझ में आने लगी। जब परीक्षा में पास हुआ तो अध्यापक ने कहा कि कहीं नकल तो नहीं करी? तो उसने कहा, नहीं, केवल जप किया है। धीरे धीरे वो हर परीक्षा में पास होने लगा। कुछ महीनों बाद आर्य समाज का सालाना जलसा हुआ और उसमें महात्मा हंसराज जी ने भाषण दिया। तो बालक ने भाषण की रिपोर्ट लिखी और महात्मा जी को दिखाया। महात्मा जी बहुत खुश हुए और पिताजी से कहा, इसे लाहौर में अच्छे काम में लगा दूंगा। कुछ दिनों में लाहौर जाकर आर्य गजट में काम मिल गया और वहीं काम करते हुए आर्य समाज का भी बहुत सा काम किया और बाद में अपना खुद का अखबार मिलाप निकाला। समय के साथ साथ धन दौलत परिवार सब कुछ मिला। माँ गायत्री की कृपा से जीवन सुखमय बीता और जीवन के उत्तरार्ध में आश्रम की स्थापना करके लोक कल्याण का कार्य भी किया।